फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। आज हम एक ग्रोइंग मीडियम की बात कर रहे हैं जिसका की नाम है राइस हस्क। राइस हस्क, राइस की मिलिंग के बाद जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो राइस हस्क है। धान छीलने के बाद ये धान के छिलके हैं बेसिकली, जो कि पौधों की मिट्टी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। पौधों की मिट्टी पॉटिंग सॉइल बनाते समय अगर हम राइस हस्क का इस्तेमाल करते हैं तो इसके हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये कि ये बहुत ही जैसे भुरभुरा खुद से होता है, बहुत लाइट वेट होता है, तो जब हम मिट्टी में इसे मिला देते हैं तो ये हमारी मिट्टी को बना देता है वेल एरेटेड। और जब हमारी मिट्टी वेल एरेटेड होती है उसमें पौधों की जड़ें बहुत अच्छे से फैलती हैं। पौधों की जड़ों को फैलने के लिए बहुत अच्छी जगह मिलती है और पौधा हमारा बहुत ही सुंदर तरीके से बढ़ता है। दूसरी बात ये है कि ये राइस हस्क है, इसमें थोड़ी सी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी होती है, तो ये हमारे पौधों का मॉइस्चर मेंटेन रखता है। हम इसे मल्च के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम अपने पौधों में 1-1.5 इंच की मल्चिंग राइस हस्क से कर देते हैं तो हमारे जो मॉइस्चर लविंग प्लांट्स हैं उनका मॉइस्चर आराम से मेंटेन होता है और वो प्लांट्स खराब नहीं होते। वैसे भी मल्चिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं और अगर हमको इससे मल्चिंग करते हैं राइस हस्क से तो एक तो इससे हमारे पौधों का मॉइस्चर मेंटेन रहता है। दूसरी बात ये है कि हमारे पौधे में किसी तरह के वीड्स नहीं पनपते हैं और ना ही कोई कीड़े मकोड़े का पेस्ट अटैक होता है, क्योंकि मल्चिंग की रफ सतह पे कोई भी कीड़े मकोड़े चलना पसंद नहीं करते, ना ही वीड्स ग्रो होते हैं। तो मल्चिंग इस तरीके से भी फायदेमंद है। और तीसरी बात ये कि ये ऑर्गेनिक है, तो धीरे धीरे ये समय के साथ डीकम्पोज होती जाती है, तो हमारे पौधों को फायदा ही पहुंचाती है। और इसके साथ साथ राइस हस्क में पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी से होती है, तो ये हमारे पौधों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फायदेमंद है। और अगर हम इसे जला देते हैं, कई बार बर्न्ट राइस हस्क, ये तो मेरी नॉन बर्न्ट है, अगर हम बर्न्ट राइस हस्क का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कार्बन कंटेंट भी बहुत अधिक होता है, जो कि हमारे पौधों को पोषक तत्वों को लेने में मिट्टी से मदद करता है। तो हम दोनों तरह की राइस हस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्न्ट और कार्बोनाइड और नॉन कार्बोनाइड। राइस हस्क इस्तेमाल करने के और फायदा ये है कि जब हम छत के लिए, जब हम रूफ टॉप गार्डनिंग करते हैं या फिर हम हैंगिंग बास्केट लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम कोशिश करते हैं कि हमारा सॉइल मीडियम बहुत ही लाइट वेटेड होना चाहिए। तो अगर हम अपनी मिट्टी में राइस हस्क का 10 to 20% करीबन मिलाते हैं तो मिट्टी ऑटोमेटिकली लाइट वेट हो जाती है और साथ में पोरस तो रहती ही रहती है। तो इसका ये भी एक फायदा है कि जब भी आप छत की मिट्टी बनाएं या फिर छत पे गार्डनिंग के लिए मिट्टी बनाएं या फिर आप हैंगिंग बास्केट के लिए लगाएं, तो विशेष रूप से आप राइस हस्क इस्तेमाल कीजिए। और ये बहुत ही सस्ता और सुंदर मीडियम है जो कि हमारी सॉइल को पोरस बनाने में मदद करता है। राइस हस्क के बारे में एक और बात कि राइस हस्क एक बहुत अच्छा इंसुलेटर भी है। इंसुलेटर का मतलब यह है कि ये हमारे पौधों का टेम्परेचर कंट्रोल रखता है। तो जो ओवर सेंसिटिव प्लांट होते हैं, जिनको कि सर्दी या गर्मी से बहुत अधिक फर्क पड़ता है, उनकी मिट्टी में राइस हस्क मिलाया जाए, उन्हें राइस हस्क के मल्चिंग की जाए तो वो प्लांट शॉक में नहीं जाते हैं, जल्दी ही खराब नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फायदे थे जो राइस हस्क इस्तेमाल करने के। अब सवाल ये उठता है कि मिट्टी को पोरस बनाने के लिए हमें करीबन कितना राइस हस्क मिलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली आइडियली 40 to 50% आप अपने एरिया की गार्डन सॉइल लीजिएगा, उसमें 20-30% तक आप ले लीजिएगा वर्मी कंपोस्ट या कोई भी अच्छा गोबर सड़ा हुआ खाद, और इसके अलावा 20% आप मिला लीजिएगा इसमें राइस हस्क। तो ये मिट्टी बहुत अच्छे से हो जाएगी। थोड़ी सी नीम खली मिलाना जरूरी होता है क्योंकि नीम खली करती है फंजीसाइड का काम। तो ये एक आइडियल रेशियो है। इसके अलावा डिपेंड करता है, चूंकि राइस हस्क एक बहुत ही ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा अगर आप मिला देते हैं तो कोई इतना विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी राइस हस्क के बारे में दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैप्पी गार्डनिंग।